नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के राजस्थान के मौसम की, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं मौसमी प्रणालियाँ। इस समय देखें तो एक कम दबाव का क्षेत्र जो अभी बना है वेलमार्क से, पहले डिप्रेशन था फिर वेलमार्क बना और ये कम दबाव का क्षेत्र झांसी के आसपास अवस्थित है। ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते ये यहाँ पर स्थिर होके अब थोड़ा उत्तरवर्ती होगा और इसके पास से ही ट्रफ लाइन जा रही है जो पूर्वी भारत पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल चुका है। इन सभी मिलीजुली मौसमी प्रणालियों के कारण अगले 2 दिनों में मध्य भारत के कई इलाकों में, खास करके इंदौर, भोपाल, इटारसी, यहाँ से लगाकर राजस्थान के कोटा, भरतपुर संभाग और पूर्वी भारत के कई इलाके और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश अब बढ़ जाएगी और उत्तराखंड में भी तेज़ बारिश होने का अनुमान अगले 2 दिनों में रहेगा। आइए अब बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये अनुमान बताया था 27 से 31 जुलाई का, और सैटेलाइट पिक्चर के आधार पर, हवाओं के पैटर्न के आधार पर जो डिप्रेशन आगे बढ़ रहा था और उसकी दिशा को देखते हुए इस तरह का पूर्वानुमान था। तो थोड़ी सी इसमें फेरबदल हुआ कि जो पश्चिमी राजस्थान है, जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाके, बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई या कहीं बारिश नहीं भी हुई है। शेष राजस्थान में हमारा जो पूर्वानुमान सटीक रहा। इसके पीछे कारण रहा कि जो सिस्टम आगे बढ़ रहा था वो उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया जैसा कि मौसम एजेंसियों का मानना था। वो वहीं रुक गया कोटा के आसपास और झांसी के बीच वाले क्षेत्रों में, और ये कमज़ोर होकर अब थोड़ा उत्तरवर्ती होगा और ट्रफ में विलीन होकर एक नया सिस्टम जो आ रहा है पूर्वी भारत से, उसमें मर्ज होके आगे 30 जुलाई से यानी परसों से ये पूर्वी राजस्थान से होते हुए चूरू और सूरतगढ़ की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से राजस्थान के मध्य इलाकों और दूसरे जोधपुर संभाग के कई इलाकों में और उत्तरी ज़िलों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना एक बार फिर से बन रही है। और आप लोग कमेंट करते हैं, हम ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मौसम हर 2 घंटे में बदलता है और हमारे पास में जो सैटेलाइट आंकड़े होते हैं, मौसमी एजेंसियों के जो पैटर्न होते हैं, उसके पास ही हम फोरकास्ट करते हैं। त्रुटि संभव रहती है 10-15% की, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बूंद भी नहीं गिरी या कहीं बिल्कुल बारिश, आसपास में बारिश हो रही होती है और संपूर्ण इलाकों में एक जैसी बारिश होना संभव नहीं होता है। तो आइए अब हम अगले 3 दिनों का दैनिक हिसाब से फोरकास्ट आपको बताते हैं। पहले जानते हैं कल का मौसम 29 जुलाई का। पिछले 48 घंटों में जो दक्षिणी राजस्थान है और पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर कई जगह भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है, जिससे नदी नाले उफान पर है और कई इलाके जो है वो जल भराव से वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। झालावाड़, बारां, कोटा, भीलवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में स्कूलों में अवकाश भी रखा गया है और कुछ हादसे भी इन क्षेत्रों में देखने को मिले हैं। तो 29 जुलाई को जो मौसम है उसकी बात करें तो आज रात्रि में जो है दक्षिणी ज़िलों में बारिश हो सकती है और पूर्वी ज़िले, खास करके कोटा संभाग के ज़िले, कोटा, बारां और सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर और भरतपुर के कुछ इलाकों में भारी और कहीं कहीं 1-2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने का अनुमान रहेगा कल के दिन में। और इसके आसपास जो अलवर, खैरतल से लगाकर दौसा, जयपुर, हिंडौन, करौली, जो यहाँ से लगाकर जयपुर शहर, अजमेर के कुछ पूर्वी इलाके और भीलवाड़ा के पूर्वी इलाके, यहाँ पर हल्की मध्यम 1-2 स्थानों पर तेज़ बारिश होने का अनुमान रहेगा। इसके अलावा अजमेर के कुछ इलाके, कुछ अरावली रेंज में
और कुछ सीकर झुंझुनू के क्षेत्रों में भी 1-2 स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। और शेष राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं, पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान में, यहाँ 1-2 स्थानों को छोड़कर लगभग मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। घने बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश का अनुमान बहुत कम है। आइए अब 30 जुलाई की बात करते हैं। 30 जुलाई को एक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान से होता हुआ चूरू के क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा उत्तरी राजस्थान में। बीकानेर के उत्तर पूर्वी हिस्सों से होते हुए ये आगे निकलेगा। इसके प्रभाव से और मानसून ट्रफ भी दक्षिणवर्ती होगी। इन सभी मिलीजुली प्रणालियों के कारण 30 जुलाई को एक बार फिर से भरतपुर संभाग में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और इसके अलावा जयपुर संभाग के कुछ ज़िलों में भी मध्यम से तेज़ बारिश का अनुमान रहेगा। इसके अलावा अजमेर संभाग में भी मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। नागौर, पिसांगन, मकराना, डीडवाना, मेड़ता के आसपास से लगाकर ब्यावर और पाली के क्षेत्र जो रहेंगे, जैतारण, सोजत, पाली शहर से लगाकर अरावली रेंज के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा शेष राजस्थान लगभग शुष्क रहेगा। एका-दुका स्थानों पर सुबह के समय बूंदाबांदी या दोपहर बाद कहीं मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना रहेगी। आमतौर से शेष राजस्थान शुष्क रहेगा। और अब आइए जानते हैं 31 जुलाई का मौसम। 31 जुलाई में एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान पर होगा और इसके चलते दक्षिणी और पूर्वी ज़िलों में बारिश कम हो जाएगी। और उस समय आप देखेंगे कि मध्य राजस्थान यानी जोधपुर शहर से लगाकर बिलाड़ा, भोपालगढ़, नागौर के इलाके, मकराना, डीडवाना, मेड़ता से लगाकर चूरू, इन क्षेत्रों में मध्यम से कहीं कहीं भारी वर्षा होने का अनुमान रहेगा। और इसके अलावा जयपुर संभाग के इलाके जो हैं और यहाँ से लगाकर झुंझुनू, सीकर, चूरू के इलाके, श्री गंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, नौर, भादरा, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र, नोखा, कोलायत, देशनोक और कुछ फलोदी के जो उत्तर पूर्वी भाग है, यहाँ पर बारिश होने का अनुमान रहेगा। और जोधपुर के ओसियां, शेरगढ़, बालेसर के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम बारिश का अनुमान 31 जुलाई को लगाया गया है। और इसके अलावा जो भी इसमें 2-3 दिन पड़े हैं, 31 आते आते हम नए वीडियो भी आपको शेयर करेंगे, जिससे सटीक जानकारी देंगे कि उस सिस्टम का असर जोधपुर संभाग में कितना रहेगा। बहरहाल तो यही लग रहा है कि जोधपुर के शहर से लगाकर संपूर्ण ज़िले में और फलोदी के कुछ इलाकों में भी बारिश होने का अनुमान 31 जुलाई को रहेगा। उसके बाद में मौसम राज्य का कुछ दिनों के लिए शुष्क होने लगेगा। सुबह के समय अरब सागरीय बादलों से रिमझिम फुहारें देखने को मिलेगी और आगे एक नया सिस्टम दक्षिण भारत में बनेगा 2-3 अगस्त को, जो काफ़ी मजबूत सिस्टम होगा। उसका असर राजस्थान में संभवतः कम देखने को मिल सकता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम पहले सप्ताह की समाप्ति के बाद बनने की संभावना है। उस पर हमारी नज़र रहेगी। और फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि अगस्त का पहला सप्ताह राजस्थान में लगभग शुष्क निकलेगा। हल्की फुल्की फुहारें अरावली रेंज और दक्षिणी ज़िलों में और पाली, सिरोही, जालोर के आसपास सुबह के समय रिमझिम बारिश देखी जा सकती है। अन्यथा मौसम शुष्क ही रहेगा। किसान भाई निराई गुड़ाई का काम, निदान का काम कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। आज के मौसम पूर्वानुमान में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।